शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का एक बेहतरीन कार्यक्रम, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में खुशियाँ, आपके जीवन में वो सब कुछ आपको देता है जिसकी तलाश आप इधर उधर भटक कर करते हैं। कई बार आप अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए दर्शकों इधर उधर भटकते हैं, न जाने कहाँ कहाँ कितनी दूर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको समाधान का समाधान भी मिलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक होता है समस्या का समाधान और एक होता है समाधान का समाधान। तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समाधान का भी आपको समाधान मिल जाता है। कार्यक्रम को शुरू करूंगी, हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, स्वागत करते हैं, फिर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारे खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और प्रेसिडेंट, जैसे हमने इससे पहले एपिसोड में बात की थी, तो आप बहुत विस्तार से सभी बातों को समझा रहे थे कि इंसान का कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने का। जो इंसान अभी जिंदा है, खुद कम से कम खुद के लिए 2 घंटा सोचे। रात को सोने से पहले बिस्तर में बैठ जाए, मच्छरदानी डाले और चिंतन करते रहे जे हमारा जितना उम्र हुआ, आगे हम क्या क्या गलती किया, क्या क्या अच्छा किया। एक दिन लिखो ना पेपर में, पेन कलम लेके, जे आज तक मेरा 20 साल उम्र में, 30 साल उम्र में, 50 साल उम्र में आज तक मैं क्या क्या गलती किया, क्या समय बर्बाद किया, क्या अच्छा काम किया और आगे हमको क्या करना चाहिए। सब आंसर अंदर ही अंदर है, अंदर आदमी मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा सबसे चिंतन हो रहा है, जे धरती में हर कंट्री में सभी देश का सिर्फ मिलिट्री पुलिस प्रशासन को पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए लाखों करोड़ रुपया चला जाता है। आप सोचिए, भारत का अगर 100 रुपया कमाई होता है, टैक्स रुपया जो मिलता है, चारों तरफ से जो रुपया कलेक्शन होता है, सरकार को खजाना में आता है, तो उसका 100 रुपया का अंदर 45% रुपया मिलिट्री पुलिस का खिलाने पालने के लिए चला जाता है। बिल्कुल, मिनिस्टर को भी प्रोटेक्शन देना, तो अलग है। 45% पुलिस डिफेंस में जाता है। उसको जितना सब गोला बारूद खरीदना है, प्लेन खरीदना है, जहाज खरीदना है, उसको सैलरी देना है, उसको पेंशन देना है, तो 45% 100 रुपये का अंदर 45 रुपया चला जाता है, 45 रुपये चला जाता है। फिर 20% मिनिस्टर लोग, MP MLA को और हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का जो भर्ती देना पड़ता है, उसमें 20% चला जाता है जी। फिर 10% चोरी होता है, सब मिलकर चोरी करता है, A to Z चोरी करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हो गया 20, 10 और 45, 75 तो हो गया जी। 5% डैमेज होता है, केयरफुली उसको देखभाल नहीं करते। सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसा, सरकारी खजाना वेस्टेज होता है। 80% चला गया। 100 का अंदर 80 रुपया चला जाता है, 20% आम आदमी के लिए पड़ा रहता है।
जी बिल्कुल सही बात है। तो ये 80% रुपया अगर व्यक्ति मालिकाना हट जाए, धरती में क्या कमी है? और टैक्स कितना आदमी देता है? 25% आदमी टैक्स देता है। 75% आदमी पॉवर्टी लेवल का नीचे है बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं। और टैक्स भी मिल सकता है। वोट में वोट पाने के लिए आम आदमी गरीब आदमी को खुश करने के लिए टैक्स भी कर देता है। बहुत सा योजना लागू किया। ये सब करने की जरूरत क्या है? वो बड़ा वोट बैंक है। जब व्यक्ति मालिकाना हटा देगा, राजा और प्रजा का जरूरत क्या है? मिनिस्टर का जरूरत क्या है? एमएलए एमपी का जरूरत क्या है? एमएलए एमपी का जब 5 साल बन जाता है, फिर जब तक वो नहीं मरता है तब तक उसको पेंशन मिलता है। किसका बिल्कुल। पैसा देता है? सरकार, मिनिस्टर लोग। आम आदमी का पैसा जा रहा है, किसका बाप का पैसा बच जाता है भाई? अपना तो नहीं है। कोई जस्टिस लोग इसके बारे में तो कुछ नहीं कहती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में नहीं कुछ कहती है। कोई धर्म का ठेकेदार, वो भी चोर है, डाकू है, लूटने वाला है, धर्म का बिजनेस करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रख दिया सब पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल। तो एक ही हमारा सबसे पॉइजन है, पार्टीशन साइनेट है, वो है व्यक्ति मालिकाना। जब तक व्यक्ति मालिकाना धरती से नहीं हटेगा, सिर्फ ओनली भारतवर्ष को नहीं होना चाहिए। तो हमारा भारत, मोदी को हम कहती हूँ, आप तो अगला जन्म में श्री राम थे, तो आप पिछला जन्म में हाँ पिछले जन्म में श्री राम थे। हमको दिखा दिया, हम बताया 10 दफे हम बताया, उनको मालूम नहीं है। और उनका छोटा भाई लक्ष्मण, वो है अमित शाह। अभी यूपी का चीफ मिनिस्टर जो जोगी राज, वो तो विदुर थे। विदुर जानते हैं? कुरुक्षेत्र में कौरव का चाचा था। उनका एक हिस्ट्री है। वो नीचे जात में शादी किया था उनका पापा, समझ गया ना? वो तो विदुर थे। अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। सबसे बड़ा भूकंप होने वाला है, जो अमेरिका दोबारा प्रेसिडेंट बन गया ना, डोनाल्ड ट्रम्प। ये 650 साल पहले नबी मोहम्मद फिर दोबारा जन्म ले गया। वो था मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जुल्म किया था, आखिरी नबी बोल के बता के चला गया। आखिरी बोल के कोई बात हो सकता है? ये साइंस है ना, लॉजिक है। बिल्कुल। आखिरी बोल गया तो जनरेशन खत्म हो गया। अगर आखिरी नबी होगा, जो धरती में पैदा होता है सब नबी है। हम अकेला मुसलमान है और सब काफिर है। जिस बंदा का अंदर मुसलधारा ईमान नहीं है, वो मुसलमान कैसे होगा? बिल्कुल। हमको दिखाई दिया था से एक ही मुसलमान शंकर है। और धरती में जितना बंदा है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब काफिर है। मन का गति सबसे स्पीड ज्यादा है। हाँ, अभी आप यही है, नेक्स्ट मोमेंट लंदन पहुंच गए, तो उससे ज्यादा स्पीड तो किसी का नहीं। इसके बारे में कोई नहीं कहती है। साइंटिस्ट लोग को बेवकूफ है। बता, आलो का गति सबसे ज्यादा है। अरे माइंड का गति सबसे ज्यादा है, ये तो बताओ भाई। अरे माइंड क्या है, डॉक्टर को भी मालूम नहीं है, साइंटिस्ट को मालूम नहीं है, और क्या बोलता है, जज लोग को भी मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री को भी मालूम नहीं है। पार्लियामेंट में हम देखा है साहब, शेर कुत्ता का माफिक चिल्लाता है। पार्लियामेंट में सभी मेंबर लोग ऑपोजिट पार्टी कुत्ता का माफिक चिल्लाता है, चिल्लाते हैं, जूता मारते हैं एक दूसरे को। पागल है। हमारा पैसा खाता है, पब्लिक का पैसा खाता है, वहां जाके दादागिरी करता है। इसको लॉकअप में डाल के नांगा करके पिटाई करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति मालिकाना धरती से हटाना चाहिए। 800 करोड़ आदमी को एकजुट होना चाहिए। सिद्धांत लेने पड़ेगा, जे धरती से कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं चलेगा। जो 20,000 50 साल पहले धरती इतना सुंदर था, कोई समस्या नहीं था, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, तब तो लोग, मैंने सुना है, दरवाजे में ताला तक नहीं लगाते थे, क्योंकि कोई, अब सबके पास सब कुछ बराबर था। नहीं, घर में तो कुछ सामान नहीं रहते थे, एक जगह में रहते थे। बिल्कुल। जिसका जितना जरूरत है लेके आता था। हर रोज का चीज हर रोज लेके आता था।
घर में लाके स्टोरेज नहीं कर सकता है, इसीलिए मौजूद नहीं कर सकता था। अब जमा करके रख लिया, डर भी बैठ गया, फिर प्रोटेक्शन जो चाहिए। बोलता है ना झूठ बात कहते हैं, मिथ्या बात कथा कहते हैं, लायर है, झूठ बात बोल के उनका डिक्शनरी में आगे नहीं था। बिल्कुल। वेद में कोई झूठ बोल के कोई बात ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। तो सब बड़ा बड़ा लेक्चर देने वाला, चाहे धर्म का ठेकेदार हो, पॉलिटिकल ठेकेदार हो, और जस्टिस लोग हो, और कॉलेज स्कूल में पढ़ाने वाला ठेकेदार हो, घर में हमारा बुजुर्ग लोग हो, सभी बंदा के ऊपर हमारा गुस्सा है, भाई क्यों हम प्रकृति के बेस, नेचर बेस नहीं बनेंगे? बिल्कुल। बिना प्रकृति इंसान का कोई कीमत है? बिना सूरज हमारा कोई कीमत है? बिना पानी हमारा कोई कीमत है? बिना हवा हम जिएंगे? बिना खाना पीना उद्भिद कीट पतंगों को छोड़ के हम जिएंगे? बिना धरती हम कहाँ रहेंगे? कहाँ खेती करेंगे? कहाँ मकान बनाएंगे? धरती कहेगा बेटा हट मेरे बदन के ऊपर से, छाती से हट जा, तो अच्छा, इंसान का क्या हाल होगा? ये जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार है जो कहते हैं भगवान है, भगवान है, ठेकेदार ठीक है। नहीं, ये भी चोर डाकुआ है। मैं एक बात कह रही मैजिस्ट्रेट लोग को, जस्टिस लोग को दिखाई नहीं देता है, वो लोग साधु है, जस्टिस लोग साधु है, हालांकि सब चोर चोर है। बिल्कुल। तो वो प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है, कोई नहीं कर सकता। अगर भगवान इतना ही पावरफुल होता तो क्यों नेचर के आगे किसी की नहीं चलती? हाँ, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती ना। अगर आज कोई चाहे नदी, जितना पावरफुल आदमी हो, अमेरिका तो। का नहीं, अमेरिका का बोलो ना, वो सूरज को तुम लेके तुम्हारा जहाँ अंडरग्राउंड सोने का खजाना है, हाँ। उसमें बंद कर दो। या हवा को रोक दो 2 मिनट के लिए। चाइना का बोलो हवा ले जाने के लिए, रशिया का बोलो तुम पानी ले जाओ, क्या हाल होगा धरती का? किस चीज की पावर, क्या पावर है किसी में? नेचर के आगे सब बिल्कुल बेकार है, ग्रास रूट लेवल से भी नीचे है। तो जब नेचर ही सब कुछ है तो उसी को क्यों ना माना जाए, और उसी नेचर से हम तैयार हुए हैं। जैसे प्रेसिडेंट ने कई बार कहा, ये जो हमारा शरीर है, ये हम पैदा होने से पहले कहाँ थे? अपने माता पिता के शरीर में। उनका शरीर कहाँ से बना? जो फल मूल, गाय का दूध, पेड़ पौधे से हमने खाया, उसमें खून बना है, उसी से खून बना। हम लोग घूम के तो माँ पापा का शरीर में आया, पापा का शरीर से मामा का शरीर में गया, फिर मेरा जन्म वहां से सैंक्शन हो गया, हम आ गया। तो ये ऐसा नेचर ऐसा ही है। परिवार है, एक भी बच्चा पैदा नहीं होता। बिल्कुल। हम बिहार में गया, कम से कम 30 तो ऐसा परिवार हमारा पास आया था, उनका पापा लेके आया, देखो 10 साल हुआ, मेरा शादी हो गया, बच्चा नहीं होता, ससुराल उनको मेरा घर में भेज दिया, बेटी को भेज दिया तो वो। आप कुछ करिए गुरुजी। हम बोले हम क्या करेंगे, ये काम करने के लिए तो हम नहीं आया, मुझे नहीं कुछ तो करिए। तो हम हमारा पास लेके आया, वो पापा क्या किया, एक बंदा बहुत होशियार था, वो हमसे दीक्षा भी लिया, वो हाथ, मेरा डान हाथ पकड़ के उनका बेटी का पेट में ऐसे ऐसे कर दिया। हम फिर बोला जाओ ससुराल तुमको बुलाएगा, वहां जाओ, बच्चा हो जाएगा, जाओ, हो गया। ऐसा 30 तो नजर आया। एक बंदा आके हमको पूछता है, मैं बुखार है, हम सो रहा है, आप राम नाम कीर्तन कीर्तन कर रहा है, इतना आवाज करते, मेरा नींद खराब हो गया, आपका राम नाम का जरूरत क्या है? अगर राम नाम सब कुछ सही है, मेरा बुखार ठीक कर दीजिए। यंग बच्चा, यंग लड़का 20 साल का हुआ, और इतना बड़ी अच्छा है, खेती करने वाला है। बोला अच्छा आपको बुखार है, बैठ जाओ, हमारा सामने बैठा है। और जितना 500-600 आदमी था, सबको बोला भाई आंख बंद करो और जप करो, जो जो दीक्षा हम दिया है वो जप करो, और जिसको दीक्षा नहीं मिला है वो राम नाम कीर्तन करो। और मैं थोड़ा मेडिसिन करके उसको ऊर्जा दे दिया। विदिन 5 मिनट्स बुखार चला गया। बोला उठो भाई, अभी तुम्हारा बुखार है? मुझे नहीं है। हम तो कहते हैं आज जिसका ऑर्गन अच्छा है शरीर में, वही 100% डैमेज नहीं हुआ, कोई भी बीमारी हो, विदाउट मेडिसिन विदिन 2 to 5 मिनट उनको हम ठीक कर देंगे। थोड़ा हम उसको टच करेंगे बस। नहीं, आपने तो टच किए बिना भी ठीक किया है। वो हाँ। छोटा बच्चा जो फोटो में देखिए, हाँ, जो हॉस्पिटल में थे, न्यूबॉर्न बेबी था। हाँ, वो भी देखो इसमें क्या होता है। देखिए आप हिस्ट्री में आप लोग पढ़ा होगा, मुगल राज था ना बाबर, उनका बेटा था हुमायूं। हुमायूं जब
बहुत बड़ा बीमार में फंस गया, तो एक पंडित हो फकीर हो आके बोला, देखो बाबर, तुम्हारा जो ऊर्जा है, आयु है, तुम्हारा जो कैपिटल है, अगर तुम्हारा बेटा को दे देगा तो जिंदा हो जाएगा, तुमको मरना पड़ेगा। बोला ठीक है, बेटा के लिए हम मरेंगे। आप लोग हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है जी, आपने बताया था। हमारा टाइम का हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज का हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। तो बाबर हुमायूं सो रहा है खटिया के ऊपर, तो बाबर 7 दफे घूम के वो दिल में चिंतन किया, सिद्धांत दिया, मैं मरना चाहता हूँ, मेरा बेटा बाबर को अच्छा कर दे। हो गया। हिस्ट्री में हम खुद पढ़ा है। बिल्कुल, यूनिवर्स से अगर आप कुछ भी कहते हो तो वो सुनता है आपकी हाँ, बातों वो तो हमारा दास है। को। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान हमारा दास है, अल्लाह हमारा दास है, गॉड हमारा दास है। पापा हमारा दास नहीं है। जब मैं बच्चा था, मेरा मामा पापा हमारा दास नहीं थे। कितने देखभाल करते थे, हम पोटी करते थे, सुसु करते थे, सब काम वो करते थे, खिलाते थे, छाती का दूध पिलाते थे। तो भगवान के वहां बैठे रहेगा, उनका काम बैठने का, न हमको देखभाल करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। और इस कार्यक्रम को अगर आपने अंत तक देखा है तो निश्चित ही आपके मन में प्रश्न भी ज़रूर चल रहे होंगे। कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के नंबर ही हैं। कोई और इन नंबर्स को नहीं पिक करता है। आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो प्रेसिडेंट से आपकी डायरेक्ट बात होगी। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे हम और एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।